जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर, केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है। ये बहुत बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका उनकी तरफ से दाखिल की गई थी वो याचिका इस वक्त वापस ले ली गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल ने जो याचिका दाखिल की थी उसे वापस ले लिया है। कारण क्या था, इस पर भी अपडेट हम आपको देंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी जानकारी है केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर पर। देखिए, गिरफ्तारी की कार्रवाई को लेकर याचिका दायर की गई थी। 2 याचिकाएं दायर की गई थी। पहले तो गिरफ्तारी ना हो सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसके बाद गिरफ्तारी होगी, उसके बाद एक और नई जो है याचिका वो दायर की गई थी। लेकिन अब बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी मिल पा रही है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका को वापस ले लिया गया है। क्या वजह यहाँ पर रही होगी, इसको लेकर भी लगातार अपडेट्स हम देंगे आपको, कि न्यूज़ 18 इंडिया आपको पल पल की तमाम अपडेट्स दे रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो गिरफ्तारी की कार्रवाई को लेकर याचिका दायर की गई थी वो वापस ले ली गई है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले लिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, क्योंकि हाईकोर्ट से झटका यहां पर अरविंद केजरीवाल को लगा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था, देर रात भी किया गया था, लेकिन उसके बाद एक फ्रेश पिटीशन जो है वो डाली गई थी, क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी थी। अब जानकारी मिल पा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका डाली गई थी उससे अरविंद केजरीवाल की तरफ से वापस ले लिया गया। तो देखिए, बड़ी जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल ने याचिका वापस ले ली है और उनके वकील ने यह जानकारी दी है कि वो अपनी ये बात अब निचली अदालत में रखेंगे। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले अगर हम कुछ केसेस का जिक्र करें तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि पहले आप निचली अदालत में जाइए, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आइएगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट क्यों आते हैं, और यही वजह रही शायद कि केजरीवाल के वकील की तरफ से जो जानकारी साझा की गई कि निचली अदालत का रुख इस मामले में अब किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उसे वापस ले लिया गया है। ये बहुत बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब अपनी बात केजरीवाल और उनके वकील जो हैं वो निचली अदालत में रखेंगे। केजरीवाल से जुड़े मामले की सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, निचली अदालत में अब केजरीवाल अपना पक्ष रखेंगे। ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है और इसी का हम जिक्र पहले भी कर रहे थे कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के केसेस जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यही होता है कि एक हायरार्की होती है, आप पहले निचली अदालत में जाइए, वहां से जब आपको नहीं सुना जाए तब आप हमारे पास आइएगा। और शायद यही वजह रही कि अब केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उसे वापस लेकर निचली अदालत का रुख करने की बात कही गई है। तो देखिए, ऐसा ही हमने के कविता के उस मामले में भी देखा था, लेकिन इस बीच देखिए विक्रांत हमें ज्यादा जानकारी देंगे। विक्रांत, क्या वजह निकल कर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली गई है? देखिए, जस्टिस संजीव खन्ना की कोर्ट से अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता जो आम आदमी पार्टी के तमाम मामलों में पेश होते हैं, इस मामले में भी अरविंद केजरीवाल के लिए पेश हुए थे और उन्होंने याचिका वापस ले ली है और ये कहा है कि हम निचली अदालत में ही अपने तथ्यों को रखेंगे। लेकिन इसके परिदृश्य में अगर हम देखें तो सवेरे लगभग ऐसा ही मामला के कविता का आया था, इसी बेंच के सामने आया था और बेंच ने किसी तरीके की रिलीफ नहीं दी थी। उसी तरीके की सिमिलर पिटीशन और सिमिलर मांग जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई थी, क्योंकि के कविता ने भी अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने कहा कि आप ट्रायल कोर्ट में जाइए बेल के लिए, और मुझे लगता है कि एक सावधानी बरतते हुए कि हाई कोर्ट से किसी तरीके का कोई आदेश ना आए तो उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली है। कहीं ना कहीं यह आभास हो गया होगा कि के कविता के मामले में अगर कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया है, ट्रायल कोर्ट में जाने को कहा है, तो इस मामले में वैसे भी उन्हें ट्रायल कोर्ट में आज जाना ही है। आज ट्रायल कोर्ट में वो पेश होंगे। तो यह अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया है कि हम अपनी बात को ट्रायल कोर्ट में ही रखेंगे। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों के लिए, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि जो लगातार अरविंद केजरीवाल वाले मामले को देख रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल ने अपनी पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया है, जो याचिका यहां पर लगाई थी। और ईडी ने भी इस मामले में एक कैविएट दाखिल कर दी थी। ईडी ने कहा था कि बिना हमें सुने किसी तरीके का आदेश पारित ना किया